नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग एट 10 और इस वक्त भदरवा से बड़ी खबर आ रही है। भदरवा में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। भलेसा से 8 किलोमीटर दूर था भूकंप का केंद्र। भूकंप की तीव्रता 4.4 बताई गई है। देर रात भी महसूस किए गए थे झटके। घरों में पड़ी दरारें, लोग अपने घरों से निकल आए बाहर। तो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है भदरवा से, जहां भूकंप के झटके महसूस किए गए। 2 बार ये झटके महसूस किए गए भूकंप के झटके। भलेसा से 8 किलोमीटर दूर था भूकंप का केंद्र। भूकंप की तीव्रता 4.4 बताई गई है। देर रात भी महसूस किए गए थे झटके। घरों में दरारें पड़ गई हैं, लोग अपने घरों से निकलकर बाहर आए। और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे दो साथी सायर हुसैन और फिरदौस इस वक्त जुड़ रहे हैं। सायर, शुरुआत आपसे करना चाहूंगा कि जिस तरह से भूकंप आया, लोग अपने घरों से बाहर निकल गए। रात में भूकंप आया तो उसके बाद सुबह सवेरे भी इसके झटके महसूस किए गए। इस वक्त क्या स्थिति है, क्या हालात है? देखिए आजम, ये भूकंप जो हो रहे हैं ये आज का नहीं है, ये पिछले कई दिनों से जो वो भूकंप के झटके जो है महसूस किए जा रहे हैं, जिनमें आज कल बीती रात भी एक झटका, भूकंप का एक झटका महसूस किया जो कि 3:50 पर हुआ और जिसका केंद्र जो है वो भलेसा में बताया जा रहा है। उसके बाद जो है वो शाम को 10:55 पे भी एक भूकंप का झटका महसूस किया गया और जिसका केंद्र जो है वो भद्रवा में बताया जा रहा है। और पूरे इलाके में इस वक्त काफी डर और खौफ का माहौल है। यहाँ पे कुछ लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इनसे हम जानेंगे कि आखिर ये जो भूकंप के झटके हो रहे हैं इससे इनको कितना खौफ है, कितना खौफ इनको इनके दिलों में इस वक्त है। सर, आपका नाम जानना चाहूंगा और आप बताइए जो भूकंप के झटके हो रहे हैं क्या कुछ आप महसूस कर रहे हैं इस टाइम? जी, मैं पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपके माध्यम से हम यहाँ के हालात सारे एडमिनिस्ट्रेशन को सुनाई देते हैं। मेरा नाम है मोहम्मद अमीन। मैं वैसे बीजेपी। ये क्या आज कैसे महसूस किए जा रहे हैं, कितना खौफ है? आज जो झटका हुआ है इसमें इतना डर, लोगों को खौफ हो रहा है कि वो रात भर सोते ही नहीं है, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे रात भर चीख मारते हैं। क्योंकि कबल 10 बजे तकरीबन फिर भूचाल आया था, तो ऐसी हिरासत में लोग भाग गए, कुछ जख्मी भी हो गए बच्चे। लिहाजा हम चाहते हैं गवर्नमेंट से कि फौरन से पहले इनको बाकी रहने दो, फिलहाल इनको टेंट दे दो ताकि बाहर कहीं अपना रात तो गुजारेंगे आराम से। लेकिन अफसोस की बात है नहीं। तो आपके घर का क्या हाल है, आपके घर की क्या कंडीशन है? हमारे घर की कंडीशन तो चलो ठीक ही है तकरीबन, तो दराजे वराजे आई है। हम भी रात भर बाहर ही रहते हैं। यहाँ पर मैं अभी मेरे हमसाए यहाँ पर, तो उनकी हालत बहुत, मकान की बहुत बुरी हालत है। वो रात भर बाहर ही रहते हैं। हमने उनको कहा था आओ यार हमारे मेले में बैठो, मगर वो माल उनके यहाँ पर वो माल जान के लिए क्या करें। लिहाजा और मैं गवर्नमेंट से यही अपील करना चाहता हूँ कि फौरन से फौरन फिलहाल इनको टेंट दी जाए और जिनको बहुत ही नुकसान हुआ उनके लिए खाने पीने का अरेंजमेंट भी करें। वो बिल्कुल, लोग ये अपील कर रहे हैं कि इंतजामिया को फौरन जो है वो इमदाद जो है वो मुतासिरीन तक पहुंचानी चाहिए। जी, एक और शख्स हमारे साथ मौजूद है, आपका नाम जानना चाहूँगा। आपका नाम जानना चाहूंगा और आप क्या महसूस कर रहे थे जब ये भूकंप के झटके हो, आपकी क्या सिचुएशन रही? मेरा नाम मुर्तजा अली खान है। ये भूकंप के जो झटके आ रहे हैं इससे बहुत खौफ ज़दा है। हमारे घर वाले भी, हमारा मकान टोटल डैमेज हो चुका है। एडमिनिस्ट्रेशन से यही गुजारिश है कि हमें फिलहाल टेंट तो दे दें कि हम रात को आराम से बैठें। रात को जिस वक्त भूचाल के झटके आए हम थोड़े जख्मी भी हुए, मेरे हाथ को भी थोड़ी सी लगी है भागने की वजह से। इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन से यही गुजारिश है कि हमें फिलहाल तो टेंट दे दे, बाद में देखेंगे, पहले जान बचाएं, उसके बाद देखा जाएगा क्या होगा आगे। तो आप देख सकते हैं आजम की जो लोग हैं इनके चेहरों पे जो है वो खौफ, जो भूकंप का खौफ है वो साफ तौर पे नजर आ रहा है। जी आजम। बिल्कुल साहब, आप हमारे साथ बने रहिए। फिरदौस भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, फिरदौस के पास चलेंगे। फिरदौस, जिस तरह से सार बता रहे हैं कि 2 बार झटके महसूस किए गए, ये ताज़ा मामला नहीं है, लगातार इस तरह के झटके भूकंप के महसूस किए जा रहे हैं। क्या सरकार की तरफ से कुछ अल्टरनेट इंतजाम किया गया है कि जो जर्जर इमारतें हैं या जो बोसीदा इमारतें हैं उनमें जो लोग रह रहे हैं उनको खतरा ना हो, उनके लिए क्या कुछ टेंट या कुछ मुतबादिल इंतजाम किए जा रहे हैं? फिरदौस। देखिए आजम,
देखिए आजम, सिर्फ 2 दिन के बाद जो है आज बलेसा में फिर जो है जल्जलों ने दस्तक दी है और रात को 9:51 पे जो जल्जला हुआ उसको रेक्टर स्केल पे उसकी मेजरिंग जो हुई वो 4.4 थी और सुबह 2:51 पे एक और झटका हुआ, बहुत बड़ा झटका हुआ जो 4.4 था, उसकी रेक्टर स्केल पे उसकी मेजरिंग हुई। लोग एक बार फिर अपने घरों से बाहर निकले, खुले आसमान तले बहुत टाइम बैठे। अब खास करके बच्चे और बूढ़े, और उसमें खास बात ये रहती है कि जो बीमार लोग हैं उनको निकालना जो बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अब लोगों ने समझा था कि जब 5.2 के जल्जले यहाँ हुए एक रिलैक्स सा महसूस लोग कर रहे थे कि अब जो है ये नहीं आएंगे, लेकिन रात को एक मतलब फिर उन्होंने दस्तक दी है। एडमिनिस्ट्रेशन का जहाँ तक ताल्लुक है, एडमिनिस्ट्रेशन टेंट्स दे रही है, राशन दे रही है। आपको मैं बताऊं कि जो भी बड़े 3 झटके अभी तक हुए जिनकी रेक्टर स्केल पे जो मेजरिंग हुई 5.2, 4.4, 4.2, उसमें जो जितने भी एपिसेंटर तीनों के बताए गए हैं वो सिर्फ बलेसा ही बताए गए हैं। एक 8 किलोमीटर बलेसा गुंदो से दूर था, एक 9 किलोमीटर था और एक 15 किलोमीटर इसका एपिसेंटर दूर बताया गया है। एडमिनिस्ट्रेशन जो है लोगों से गुजारिश कर रही है कि जो डिजर्विंग लोग हैं, जिनको मकानों में ज्यादा दरारें पड़ी हैं, क्रैक्स पड़े हैं, वही सामने आए, उन्हीं को हम, क्योंकि हर एक को एडमिनिस्ट्रेशन, हर एक के घर में एडमिनिस्ट्रेशन नहीं जा सकती है, क्योंकि इस वक्त सिचुएशन बड़ी नाजुक है, ग्रिम सिचुएशन है। एडमिनिस्ट्रेशन को सिर्फ उस जगह पे जाना है जो इस वक्त टोटली होमलेस हो गए हैं, हाउसलेस हो गए हैं। एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। एडमिनिस्ट्रेशन हर जगह नहीं पहुंच सकती है। एडमिनिस्ट्रेशन ने लोगों से गुजारिश की है कि सिर्फ वो लोग आगे आए जिनको ज्यादा नुकसान हुआ है, क्योंकि अगर आम लोग जिनके घरों में थोड़े थोड़े क्रैक्स पड़े हैं, अगर वो भी सामने आ जाएं तो यकीनी तौर पे फिर मुश्किल ही नहीं एडमिनिस्ट्रेशन के लिए नामुमकिन हो जाएगा। आपने देखा कि जितने भी एपिसेंटर्स रहे वो बलेसा ही रहा, और आज के अगर बात करें, हमें जगह जगह से अभी फोन कॉल आ रहे हैं कि जिन मकानों में थोड़े थोड़े दरारें थी वो अब ज्यादा शक्ल ले रही हैं और वो ज्यादा 2 हिस्सों में अब तकसीम हो रहा है। बहुत अब इस जो 4.2 वाला जो 5.2 वाला जो एपिसेंटर था उसको सिन्नू बलेसा में मेजर किया, वही एक एपिसेंटर था। वहां जो है 11 मकान जो धस गए हैं, वहां से अभी हमें फोन कॉल आई कि वो मकान अब जो है आहिस्ता आहिस्ता जो है वो जमीन में वो गिर रहे हैं और फुली डैमेज हो रहे हैं। उन लोगों को एडमिनिस्ट्रेशन ने रिहेबिलिटेट किया है, राशन दिया है। एडमिनिस्ट्रेशन ने नियर बाई जो हॉस्टल्स हैं, नियर बाई जो आंगनवाड़ी सेंटर्स हैं, स्कूल्स हैं, उनमें रिहेबिलिटेट किया है। लेकिन उन लोगों का कहना है कि हम कब तक जो है रिफ्यूजी की तरह ये जिंदगी काटेंगे। इंतजामिया से उन्होंने गुजारिश की है कि आवास प्लस में हमें मकान दिए जाएं ताकि हम एक दो कमरे जो हैं अपने बना सकें और उनमें हम रह सकें। जी वसाब, बिल्कुल। फिरदौस से ये भी जानना चाहूंगा, क्या कुछ जख्मी हुए हैं कुछ लोग, इस तरह की कोई इतला आ रही है? क्योंकि आपने जैसे बताया कि घर जो है वो धस रहे हैं, दीवारें गिर रही है, तो क्या कुछ जख्मी होने की भी खबर है कहीं से? देखिए आजम, अभी तक हमारे पास ऐसी कोई रिपोर्ट जख्मी की तो नहीं है, लेकिन लोगों में बहुत खौफ और दहशत का माहौल है। लोग जो हैं यहाँ नफसी का जो आलम बताया जाता है, नफसी का आलम बताया जा रहा है। लोग सिर्फ अपने मकानों को देख रहे हैं, बाहर हमसाये को अभी कोई देख नहीं रहा है कि उसकी पोजीशन क्या है, सिर्फ अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि बहुत सारे लोग जो NGOs हैं वो खुद अब सामने आ रही हैं, उन लोगों को हेल्प कर रही है। एडमिनिस्ट्रेशन डोर स्टेप पे इस वक्त ग्रास रूट लेवल पे काम कर रही है, लेकिन सबको जो है रिहेबिलिटेट करना, सबको जो है निकालना बड़ा मुश्किल हो रहा है इंतजामिया के लिए। 2 दिन पहले DC डोडा विशेषपाल महाजन और SSP डोडा अब्दुल कयूम ने इस पूरे एरिया का तफसीली दौरा किया और जो भी लोग जिनको ज्यादा नुकसान था उनके मकानों में गए, उनकी दरारें देखी और उनको जो है नियर बाई जो है उनको टेंट्स दिए गए, उनके जो मकानात को जो है डैमेज उनको जो है डिमोलिश करने का जो है ऑर्डर्स दिया गया, क्योंकि उनमें अगर वो कोई रिस्क लें, वो वहाँ के जो रेजिडेंशियल है वो कोई रिस्क लेके उन मकानों में बैठेंगे तो यकीनी तौर पे उसमें जानी नुकसान हो सकता है। इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन ने उनको जो है मकान के साथ में ही जो है टेंट दिए हैं ताकि वो अपनी जो है ये रातें जो है उन टेंट्स में गुजार सकें। जी आजम, बिल्कुल। सायर के पास लौटेंगे। सायर, जिस तरह से लगातार हम बात कर रहे हैं, सुबह से आपने कहा कि लोग खौफजदा अपने घरों से बाहर निकल गए, तो क्या जैसे जैसे दिन चढ़ रहा है क्या लोग अपने घरों को वापस जा रहे हैं? लोगों के अंदर जो खौफ था एक जल्जले का या भूकंप का जो खौफ था, क्या वो कम होता दिखाई दे रहा है? देखिए आजम, काफी टाइम जो हो चुका है, क्योंकि आखिरी झटका जो भूकंप का आया था वो रात के 3:50 पे आया था और इस वक्त लगभग 10 बजे के
ज्यादा जो है टाइम हो गया। अब थोड़ा बहुत जो है लोगों में जो भूकंप का खौफ था वो थोड़ा बहुत जो कम हो गया है, क्योंकि उनको लगता है कि अब जो हो गया है झटका शायद अब आगे ना हो। तो इसलिए लोग जो है जो घरों के बाहर थे वो अपने अपने कामों की तरफ अब निकल पड़े हैं, और जो बाकी के घर वाले हैं वो अपने घरों में जो है वापस लौट गए हैं। लेकिन बात वही आती है कि भूकंप का खौफ, क्योंकि भूकंप का कोई ये अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि किस वक्त आए, किस वक्त ये डैमेज कर जाए, इसका कोई भी अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। इसलिए लोग जो है फिलहाल तो मुतमईन है, लेकिन कब तक मुतमईन है इसका जवाब जो है वो कोई एक्सपर्ट ही दे सकता है। जी आजम। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। फिरदौस, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। कठुआ में पानी की पाइपलाइन से एक मरा हुआ सांप निकला, लोगों में आक्रोश, लोग गंदा पानी पीने को विवश। वडगाम और मागाम के आसपास के इलाकों में मेडिकल दुकानों का अचानक निरीक्षण, कानून का उल्लंघन करने पर 7 दुकानों को सील कर दिया गया। मागाम के ड्रग कंट्रोल ऑफिसर पीरजादा तसद्दुक हुसैन के नेतृत्व में जांच की गई। टनमर्ग में हाईटेक पॉली ग्रीन हाउस में तरह तरह की सब्जियों के पौधे उगाए जा रहे हैं। किसानों और काश्तकारों के लिए फायदेमंद, विभाग की ओर से इस सुविधा से किसान काफी खुश। पुलिस ने नदी में पहली बार राफ्टिंग का ट्रायल, राफ्टिंग करने वाले लोगों में खुशी की लहर। एक बार फिर आपका स्वागत है। मोदी सरकार का ऐतिहासिक फैसला, अब लद्दाख में पर्यटकों को डेमचोक तक जाने की इजाजत। LAC Z की जीरो बॉर्डर से डेमचोक तक जाने की इजाजत। तासी यागजी ने केंद्र के इस फैसले को ऐतिहासिक बताया। तासी एग्जीक्यूटिव काउंसलर हैं, उन्होंने इस फैसले को ऐतिहासिक बताया। तो बड़ी खबर इस वक्त लद्दाख से आ रही है, जहां मोदी सरकार का ऐतिहासिक फैसला, लद्दाख में पर्यटकों को डेमचोक तक जाने की इजाज़त। LAC की जीरो बॉर्डर से डेमचोक तक जाने की इजाज़त। तासी यागजी ने केंद्र के इस फैसले का स्वागत किया, उन्होंने इस फैसले को ऐतिहासिक बताया। तो एग्जीक्यूटिव काउंसलर ताशी खुद इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। ताशी जी, बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम में आपका। मोदी सरकार का एक ऐतिहासिक फैसला, किस तरह से आप इसको देख रहे हैं? जी जी, थैंक यू। हम ये मोदी सरकार का बहुत ही एक हिस्टोरिक दिन है, खासकर ईस्टर्न लद्दाख की जो भी निवासी वहाँ पे रहने वाला हो, पर्टिकुलरली डेमचोक विलेज का, जहाँ पे ज्यादा से ज्यादा 15 से 20 हाउस हो रही है वहाँ पे। तो ये बॉर्डर के बिल्कुल एक्सट्रीम पे डेमचोक जीरो बॉर्डर में वहाँ पे उपस्थित है। तो काफी सालों से वहाँ से जो लोग यहाँ मिग्रेशन हो रहे, शिफ्टिंग हो रहे लेह सिटी की तरफ से, अब मोदी सरकार आने के बाद खासकर बॉर्डर के लोगों को अलग से हमें मतलब ज्ञान दिया जा रहा है। इसमें बहुत सारे फंडिंग वाइब्रेंट विलेज करके, फिर बॉर्डर का नरेंद्र मोदी जी की सरकार का मतलब जितने भी यहाँ पे अभी तक फर्स्ट 2 मंथ में 4 यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर वहाँ पे विजिट हो चुका है बॉर्डर एरिया में। तो इन चीजों को लेकर हमें बिल्कुल साफ नजर आता है कि मोदी सरकार आप बॉर्डर के लोगों के लिए कितना मतलब अच्छे तरह से मतलब वहाँ पे लोगों के मतलब सेवा में जुड़े हुए हैं। तो हमें बहुत खुशी है कि रिसेंटली अभी एक हफ्ता भी नहीं हुआ है कि टूरिस्ट वहाँ पे मतलब छोड़ने का अभी एक निर्णय लिया है। तो ये पूरा ईस्टर्न बॉर्डर डेमचोक तक ही जा रहा है। टूरिज्म को कितना बढ़ावा मिलेगा इस इलाके में? ताशी जी, टूरिज्म को कितना बढ़ावा मिलेगा इस फैसले से? जी, बहुत बढ़िया होगा जी। अभी तक ईस्टर्न लद्दाख में पंगुंग तक ही जाते हैं टूरिस्ट। पंगुंग लेक देखने के बाद वो वापस आ जाता है ना जी, एक ही लोकेशन पे जाता है। आप देखिए टूरिस्ट हमें हर जगह फ्लो हो रहे हैं, खासकर चुशुल से लेकर रीजांगला से लेकर छागा से होते हुए आप पूरा डेमचोक उमलिंगला तक जा रहे हैं। ये हमें बहुत खुशी हो रहा है कि जितने भी हमारा ईस्टर्न बॉर्डर पे, जीरो बॉर्डर पे लोग निवासी रह रहे हैं, उन लोगों के लिए अभी टूरिज्म का अभी एक इकोनॉमिकली हमारे लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। क्योंकि लोग वहाँ पे क्यों नहीं रह रहे? क्योंकि अभी तक कुछ फैसिलिटीज नहीं होते वहाँ पे, कम्युनिकेशन नहीं है, रोड कनेक्टिविटी ठीक से नहीं है, टूरिज्म वहाँ पे नहीं आते हैं।
तो अभी जो लोग यहाँ से रिवर्स माइग्रेशन होने को अभी शुरू हो गया है, ईस्टर्न लद्दाख के लोग अब वापस जा रहे हैं। बिल्कुल ताशी जी, एक सवाल ये भी है कि जो टूरिस्ट वहां पर पहुंचेंगे उनके रहने की क्या व्यवस्था है, क्या इंतजाम किए गए, रहने के क्या होटल वगैरह वहां पे हैं, या जो लोग वहां पर मुकामी लोग वहां पर बसे हैं उनके घरों में ही ठहरने का इंतजाम रहेगा? इस ताल्लुक से कुछ जानकारी दे सकते हैं? जी, अभी ये है समझी, अभी अन्य से लगभग 35-40 किलोमीटर से डिमजोक की तरफ। तो अभी जब ये अभी तो शुरुआत है कि अभी टूरिस्ट छोड़ने लगा है। आप लोग वहाँ पे होम स्टे के इंतजाम कर रहे हैं, हम होम स्टे भी प्रोवाइड कर रहे हैं यूटी एडमिनिस्ट्रेशन और हमारा काउंसिल और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू। आप आने में हमारा गेस्ट हाउस है, वहाँ पे होम स्टे रहने के लिए है। तो अभी टूरिस्ट लोग है आने से उमलिंगला जाते हैं, उमलिंगला होते हुए फिर डिमजोक जाते हैं, फिर वहाँ पे जीरो बॉर्डर देख के फिर वापस आते हैं आने के लिए, फिर वहाँ पे नाइट स्टे करते हैं। फिलहाल हमारे लिए इतना ही इंतजाम है। अब आने वाले दिनों के लिए हम पूरा वहाँ पर भी पूरा टूरिस्ट के लिए व्यवस्था करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ताशी जी। तो ये थे एग्जीक्यूटिव काउंसलर ताशी जो इस ताल्लुक से हमें जानकारी दे रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया ताशी जी। केंद्र की मोदी सरकार ने एक बड़ा कदम उठाते हुए अब लद्दाख में पर्यटकों को एलएसी की जीरो बॉर्डर से डेमचोक तक जाने की इजाजत दे दी है। 16th लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल ले के एग्जीक्यूटिव काउंसलर ताशी ने भी ट्वीट करते हुए इस फैसले के लिए पीएम मोदी का शुक्रिया अदा किया। इन्होंने एक तस्वीर भी शेयर की है जिसमें सीमा पर रहने वाले लोग एलएसी पर पर्यटकों का स्वागत कर रहे हैं। ताशी ने केंद्र के इस फैसले को ऐतिहासिक करार दिया है। एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। मनोहर लाल हत्या मामले में आरोपियों की पुलिस रिमांड बढ़ा दी गई है। फरीद और मुसाफिर की रिमांड बढ़ाई गई है, 19 जून तक बढ़ाई गई है ये रिमांड। मुख्य आरोपी के खाते में 10 लाख मिले हैं। वन विभाग की जमीन पर कब्जे का भी आरोप सही निकला। तो बड़ी खबर इस वक्त हिमाचल प्रदेश से आ रही है। मनोहर लाल हत्या मामले में आरोपियों की पुलिस रिमांड बढ़ा दी गई है। फरीद और मुसाफिर की रिमांड बढ़ा दी गई है, 19 जून तक बढ़ाई गई है रिमांड। मुख्य आरोपी के खाते में 10 लाख मिले हैं। वन विभाग की जमीन पर कब्जे का आरोप भी सही। तो मनोहर लाल हत्याकांड मामले में बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। आरोपियों की पुलिस रिमांड बढ़ा दी गई है। फरीद और मुसाफिर की रिमांड को बढ़ाया गया, 19 जून तक इनकी रिमांड को बढ़ा दिया गया। मुख्य आरोपी के खाते में 10 लाख रुपए भी मिले हैं। वन विभाग की जमीन पर कब्जे का आरोप भी सही बताया जा रहा है। बीजेपी लगातार इस पे एनआईए की जांच की मांग कर रही है, जबकि सीएम सिक्कू ने कहा कि केंद्र में सरकार बीजेपी की है, बीजेपी खुद क्यों नहीं एनआईए की जांच करवा लेती। तो ज़बानी जंग भी इस वक्त जारी है। मुख्य आरोपी के खाते में 10 लाख रुपए मिले हैं। इसके अलावा वन विभाग की जो जमीन पर कब्जे की बात कही जा रही थी वो भी सही पाई गई है। तो मनोहर लाल हत्या मामले में आरोपियों की पुलिस रिमांड बढ़ा दी गई है। फरीद और मुसाफिर की रिमांड को बढ़ा दिया गया है, 10 जून तक बढ़ाई गई है रिमांड। मुख्य आरोपी के खाते में 10 लाख मिले हैं। वन विभाग की जमीन पर भी कब्जे का जो आरोप लगाया जा रहा था वो सही बताया जा रहा है। लगातार बीजेपी इस सिलसिले में प्रदर्शन कर रही है। कल भी हिमाचल के कई शहरों में प्रदर्शन देखने को मिले। एनआईए जांच का मुतालबा कर रही है बीजेपी। इसके अलावा हमारे साथी राजेंद्र इस वक्त फुल लाइन पर जुड़ चुके हैं। राजेंद्र, बड़ी खबर आ रही है, मनोहर लाल हत्या मामले में जो आरोपी थे उनकी पुलिस रिमांड को बढ़ा दिया गया है। बिल्कुल, 3 दिन का पुलिस रिमांड बढ़ाया गया है। पहले क्योंकि पुलिस रिमांड खत्म हो रहा था, जिसके बाद कोर्ट में आरोपियों को पेश किया और दोनों मुख्य आरोपियों को 3 दिन का पुलिस रिमांड एक्सटेंड किया है। अब पुलिस जो तथ्य बचे हैं, साक्ष्य बचे हैं, उनको इकट्ठा करने की कोशिश करेगी और आरोपियों से वो तमाम जानकारी लेने की कोशिश करेगी जो अहम हो सकती है इस पूरे मामले में। हालांकि इससे पहले भी आरोपी रिमांड पर चल रहे थे। इसके बाद फिर क्योंकि कुछ एविडेंस पुलिस को एकत्रित करना भी शेष रह गए हैं, तो उसको चलते फिर रिमांड और
पुलिस ने मांगा और जिसको कोर्ट की तरफ से ग्रांट कर दिया गया और अब 3 दिन और रिमांड इस पूरे मामले में दोनों मुख्य आरोपियों को पुलिस रिमांड मिला है। और अभी तक जो पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन इस पूरे मामले में की है उसमें बैंक अकाउंट आरोपी के खंगाले गए हैं जिसमें से 10 लाख रुपए मिले हैं। अभी तक जो सेविंग है उनकी 10 लाख की मिली है। इसके अलावा कुछ फॉरेस्ट लैंड के ऊपर एनक्रोचमेंट मिली है और कुछ वाइल्ड लाइफ जो लैंड है वाइल्ड लाइफ विंग की उनके ऊपर एनक्रोचमेंट मिली है दोनों ही साइट्स के ऊपर। अब तो तमाम चाहे वो बैंक अकाउंट्स की बात हो या फिर अन्य जो कब्जे आरोपी की तरफ से किए गए हैं जमीन के ऊपर जो जिस प्रकार के आरोप लगाए जा रहे थे लगातार, तो उन तमाम चीजों को लेकर पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। फिर फॉरेस्ट विभाग और रेवेन्यू डिपार्टमेंट इनकी तरफ से भी इन्वेस्टिगेशन लगातार इस पूरे मामले पर जारी है और साक्ष्य जुटाने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल राजेंद्र, एक चीज यहाँ जाना चाहिए, पक्ष हो चाहे विपक्ष हो दोनों एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे, इल्जाम तराशियों का दौर जारी है। एनआईए जांच की मांग की जा रही बीजेपी की तरफ से, तो क्या लगता है कि सरकार एनआईए जांच के लिए केंद्र को लिखेगी? कुछ इस तरह के क्लू मिल रहे हैं? जी अभी तक जो विपक्ष की तरफ से मांग जरूर की गई है लेकिन मुख्यमंत्री ने एक तरफ से खारिज नहीं किया है। उन्होंने कहा है कि केंद्र में भाजपा की सरकार है और यहाँ पर भाजपा एनआईए जांच की मांग कर रही है, तो ऐसे में प्रदेश सरकार के हस्तक्षेप की जरूरत ही नहीं है। अगर नेता प्रतिपक्ष सीधे तौर पर केंद्रीय सरकार को लिखते हैं, होम मिनिस्ट्री को लिखते हैं, तो एनआईए जांच उनके लेवल पर भी हो सकती है, ये मुख्यमंत्री का कहना है। और उन्होंने कहा कि हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन सरकार की तरफ से इस दिशा में अभी तक कोई कदम नहीं बढ़ाया गया है। न ही मुख्यमंत्री ने कहा है कि वो इसके लिए केंद्र को पत्र लिखेंगे। तो मुख्यमंत्री की तरफ से फिलहाल अगर हम कागजी तौर पर करें तो कोई बड़ा कदम मुख्यमंत्री की तरफ से नहीं बढ़ाया गया है। हाँ, इतना जरूर कहा गया है कि अगर नेता प्रतिपक्ष को ये लगता है तो उनको खुद केंद्र को चिट्ठी लिखनी चाहिए और उनकी चिट्ठी के ऊपर भी केंद्र सरकार संज्ञान ले सकती है, लेकिन सरकार की तरफ से कोई कदम इस दिशा में नहीं बढ़ाया गया है। फिलहाल मुझे लगता है कि इंतजार इस पूरे मामले में किया जा रहा है कि स्टेट पुलिस इन्वेस्टिगेशन करे और अगर उनको कोई क्लू लगते हैं कि इसमें एनआईए जांच की जरूरत है तो हो सकता है कि उसके बाद फिर प्रदेश सरकार इस पूरे मामले को लेकर केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखे, एनआईए की सिफारिश या फिर सीबीआई या फिर किसी भी सेंट्रल एजेंसी की जांच की मांग करे। लेकिन फिलहाल इंतजार प्रदेश सरकार भी कर रही है, मुख्यमंत्री भी कर रहे हैं। जो अभी तक मुख्यमंत्री के बयानों से लग रहा है कि पूरे मामले पे स्टेट पुलिस की इन्वेस्टिगेशन लगभग कंप्लीट हो जाए, फिर उसके बाद अगर उनको लगता है कि इसमें जांच की जरूरत है फिर एनआईए को लिखा जा सकता है। लेकिन फिलहाल अगर स्टेट पुलिस का हम इन्वेस्टिगेशन के रुझान देखें तो फिलहाल इस पर्टिकुलर जो मनोहर हत्याकांड है उसके ऊपर ही इन्वेस्टिगेशन लगभग केंद्रित पुलिस की लग रही है। और की चलिए राजेंद्र शर्मा, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो नाज़रीन, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।